ज्ञानवापी मामले के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। मंगलवार को वाराणसी की अदालत में एक नई अर्जी दायर करके 4 मांगे रखी गईं और इस याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया, जिस पर 23 मई से फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई होगी। इस याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो, ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। ज्ञानवापी मामले में आज नई अर्जी पर यह बड़ी रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी। 91 के एक्ट में यह भी कहा गया कि अगर कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाह रहा है तो उस पर FIR बुक करना चाहिए। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर सियासी मैदान में छिड़े महासंग्राम की तरह इससे जुड़ी कानूनी लड़ाई भी हर दिन के साथ तीखी होती जा रही है, जिससे जुड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले देखिए। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इसी साल फरवरी महीने की हैं, जहां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। ज्ञानवापी परिसर में हर साल माघ के महीने में 9 दिनों तक रामकथा का आयोजन होता है और ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की भव्य आरती और दीपदान होता है। अब तक अदालत में श्रृंगार गौरी की इस तरह से रोजाना पूजा अर्चना को लेकर अर्जी थी, लेकिन अब हिंदू पक्ष सीधे सीधे मंदिर बनाने और मस्जिद का हिस्सा गिराने की मांग उठा रहा है। सवाल यह है कि क्या ज्ञानवापी में मुस्लिमों की एंट्री रुकने वाली है और क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत अदालत से मिलेगी। उनको कहा गया कि इनके लिए जो है वैकल्पिक जो है वजू करने की व्यवस्था दिया जाए, तो हमें जो हमारा धर्म है उसे मुझे दिया, हमारी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, बाबा के लिए दिया जाए। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, देश के हित में, राष्ट्र के हित में और हमारे धर्म के हित में, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, शैव संप्रदाय के हित में उनका पूजा होना बहुत अनिवार्य है। तथा कथित जो मस्जिद है वह मस्जिद नहीं है। 400 साल पहले से वहाँ पर अजान पढ़ रही है, नमाज अदा की जा रही है। हमारा जो यह संस्कृति वो 4000 से भी अधिक पहले वर्ष का प्रमाण कैसे देंगे? महादेव के उस पर बनाया गया है, महादेव को आना चाहिए वहाँ पे जी। वो लोग कह रहे हैं मस्जिद है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मस्जिद नहीं, मंदिर ही बनेगा, मंदिर ही बनेगा। वो परम सौभाग्य का समय आ रहा है जब संपूर्ण सनातनियों को बाबा विश्वेश्वर के जलाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में शुरू हुई। गुरुवार को पूरे मामले पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलील पेश करनी है, लेकिन इस सुनवाई से पहले एक और केस वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया गया। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने और ज्ञानवापी में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ, राग भोग, दर्शन की मांग की गई। हिंदू पक्ष की जिन 4 मांगों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है वो इस तरह से है। पहली मांग है ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बंद की जाए। मांग नंबर 2, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए। मांग नंबर 3, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले और मांग नंबर 4, मस्जिद की गुंबदों को गिराया जाए। मतलब अभी तक मामला श्रृंगार गौरी की पूजा तक ही सीमित था, लेकिन अब हिंदू पक्ष वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग को लेकर अदालत पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए 30 मई की नई तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसके जज महेंद्र पांडे होंगे। आज कोर्ट में फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई 30 तारीख को होगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही होगा। हमें जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष चाहिए। हमें पूजा पाठ करने का जल्दी से जल्दी अधिकार मिले। आपकी मांगे क्या क्या थी? हमारी मांग, पहली मांग ये थी कि ज्ञान परिसर में हिंदू मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। दूसरी मांग ये है कि हिंदुओं को ज्ञान परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। तीसरी, जो बाबा विश्वेश्वर वहाँ पे प्रकट हुए हैं उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ का मतलब अनुमति मिले, यही मांग। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस अलग मामले को लेकर मंगलवार को याचिका दायर की गई थी। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी
और विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल की गई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में कुल 7 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसमें गुरुवार को जिला कोर्ट में 5 महिलाओं की दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। 26 से हम लोग का कंटिन्यू सुनवाई शुरू हो जाएगा। तो जब सर सुनेंगे, न्यायाधीश सुनेंगे, तो हम लोग को पूर्णतः विश्वास है कि जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो सत्य सारा सामने आएगा। सत्य की जीत होगी, सत्य में हो जाते। आपको लगता है कि अभी तो पहले ये तय करेगी ना अदालत की ये सुनने लायक भी है कि नहीं, क्योंकि 1991 का एक कानून रोक रहा है। नहीं, अब सुनेगी 26 से सारा काम चालू हो जाएगा। क्योंकि 1991 से हम लोग से नहीं मतलब है, हम लोग को अपने केस से मतलब है, हम लोग को माता सिंगार गौरी के केस से मतलब है। 1991 को हम लोग नहीं जानते हैं। आप लोग पहले से ही खुश हैं कि आपके पक्ष में आ रहा है? हम लोग को न्याय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है। सत्य की जीत होगी, पूरा विश्वास है अपने संविधान पे, अपने न्यायालय पे पूरा विश्वास है। प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि शिवलिंग जो मिले हैं उसके खाने के मलबा वगैरह हटा करके रिपोर्ट आई जाए। शासन की ओर से प्रार्थना पत्र था मछलियां औजू करने के लिए, विपक्ष का प्रार्थना पत्र था कि 7-11 पर यानी पोषणीयता पर सुनवाई के लिए। फिर मेरी कल प्रार्थना पत्र दी गई थी कि कमीशन रिपोर्ट पर जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटो हुआ, उसको मुझे नकल उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि वो सील पैक है। माननीय न्यायालय ने सबको सुनने के बाद आज यह निष्कर्ष पर पहुंची है, आदेश दी है कि 26 मई 2022 को पोषणीयता पर सुनेगी। इस तरह हिंदू पक्ष ने गुरुवार को मामले की सुनवाई से पहले एक नई याचिका दायर कर दी, जिसके पीछे असली मकसद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक और कानूनी दरवाजा खोलने से जुड़ा है। यानी अगर जिला जज की कोर्ट से हिंदू पक्ष की मांग को ठुकरा दिया जाता है तो एक और केस पहले से सुनवाई के लिए तैयार रहेगा। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। वाराणसी की निचली अदालत के कुछ महिलाओं की पूजा की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने के आदेश पर समर्थन और विरोध दोनों तरह की आवाजें सुनाई दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अदालती आदेश से मस्जिद को मंदिर में बदला जा सकता है? क्या हिंदुओं को कोर्ट से ज्ञानवापी के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग में पूजा करने की इजाजत मिल सकती है? विश्वेश्वर समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड मंडले। विश्वेश्वर के समान विश्व ब्रह्मांड में दूसरा शिवलिंग नहीं है। ये काशी पंचकोशात्मक शिवलिंग है और जो ये मिला है शिवलिंग ही है। नहीं, शिवलिंग का तय नहीं है, ये फव्वारा है। तो मेरी ओपिनियन में ये फव्वारा नहीं है, क्योंकि फव्वारा और शिवलिंग के बीच में फर्क हम समझते हैं। ये एक काफी बड़ा भव्य आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है जो एग्जैक्ट नंदी के सामने है। इसकी दूरी नंदी से 83 फीट है और जहाँ पे इस समय नंदी जिस मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं उससे 83 फीट की एग्जैक्ट स्ट्रेट दूरी पे ये शिवलिंग बीचों बीच मिला है। फव्वारा था, इस्तेमाल में होता रहा और आज भी फव्वारे को चलते हुए देखने वाले लोग मौजूद हैं। वो गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमने देखा है जो चलते हुए। तो फव्वारा था, उसमें शिवलिंग कहने का कोई सवाल ही नहीं। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग। आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद ने काशी विश्वनाथ मंदिर को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। कई सौ सालों तक काशी विश्वनाथ मंदिर मुगलों की आंखों की किरकिरी बना रहा, जिसे मजहब के नाम पर तोड़ा गया। लेकिन क्या औरंगजेब के राज में ही मंदिर तोड़े गए? काशी विश्वनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा गया? क्या मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद बनाई गई? इन सवालों पर इतिहास भी एक राय नहीं है। इसीलिए अब फिर से मंदिर मस्जिद का विवाद अदालत में सुना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या काशी और मथुरा के मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा था? इन सवालों को लेकर हम प्रोफेसर इरफान हबीब के पास गए, जिन्होंने हमें बताया कि बनारस का मंदिर औरंगजेब नहीं तोड़ा था और मथुरा के मंदिर को भी उसी के इशारे पर नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी है, एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर के ज़माने जी। तो ये दो मंदिर उनका, तो इसमें कोई दो राय नहीं। मंदिर ही मान के तोड़ा, एक मथुरा में तोड़ा, मथुरा में बहुत मंदिर थे उसमें भी एक तोड़ा
लेकिन केशव राय का बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें शक नहीं। लेकिन बना वो जहांगीर के ज़माने में था, जहांगीर का बड़ा अफसर था वो। बनारस में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम। केशव राय का बहुत। इरफान हबीब आगे कहते हैं कि औरंगजेब ने काशी मथुरा के मंदिरों को जानबूझकर तोड़ा था। मथुरा का केशव राय का मंदिर जहांगीर के समय में भव्य बनाया गया था। मंदिर तोड़ने के बाद औरंगजेब ने कहा था, मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर में बनने नहीं दूंगा। अब सवाल यह है कि क्या औरंगजेब के शासन में जिन मंदिरों को तोड़ा गया उनके ही अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिदों को बनाने में किया गया? क्या इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू चिन्हों का बोलबाला है? बाबरी मस्जिद में खुद इस्तेमाल किए गए पत्थर मंदिरों के। बहुत सी मस्जिदें ऐसी होंगी जिनमें वही पत्थर पड़े हुए थे, वो इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें ऐसी क्या बात? तो जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मंदिरों में तलाश किया जाए कि कितने बिहारों के हैं तो बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे। लेकिन इरफान हबीब ने कई सवाल भी उठाए, जैसे अगर बहुत सी मस्जिदों में हिंदू प्रतीकों के पत्थर प्रयोग किए गए तो ऐसा हिंदू मंदिरों में भी हुआ जहां बौद्ध धर्म से जुड़े पत्थर देखे जा सकते हैं। इरफान हबीब का सवाल है कि जो इमारत सन 1670 में बन गई है, क्या अब उसे तोड़ा जा सकता है? यही वो सवाल है जिसे ओवैसी अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहे थे उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में ऐतिहासिक या पुरातत्व संबंधी सबूत मिलते हैं तो क्या मस्जिद को शिव मंदिर में तब्दील किया जा सकता है? अगर ये साबित हो जाए कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में शिवलिंग है तो क्या कोई अदालती आदेश हिंदुओं को वहाँ पूजा जारी रखने के लिए कह सकता है? ऐसे ही सवालों ने ज्ञानवापी मामले को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है, जिस पर देश के नामी गिरामी मुस्लिम संगठनों ने देवबंद में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये देवबंद की तस्वीर है, जहां पर बड़े बड़े टेंट लगाकर अगले चंद दिनों में बड़े जलसे की तैयारी हो रही है। जमीयत उलेमाए हिंद की अगुवाई में हो रहे इस कार्यक्रम में मुस्लिम संगठनों के 1200 से 1500 के बीच प्रतिनिधि आने की उम्मीद है। मुस्लिम संगठनों का इस सम्मेलन 28 और 29 तारीख तक चलेगा, जिसमें मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार और यूनिवर्सल सिविल कोड पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें सभी मुद्दे जो हैं, जितने भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अपने एजेंडे हैं और अपने एजेंडों पर ये हो रही है। इसमें जो भी देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी और सद्भावना मंच जो जमीयत उलमाए हिंद ने कायम किया है उस पर भी चर्चा होगी। इसमें पूरे देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सब जगह से आएंगे। कितनी उम्मीद है, कितने उलमा आएंगे? उम्मीद ये है कि 1200 से 1500 के बीच में उम्मीद है कि आ जाएंगे। इसमें हमारा 3 चरणों में होगा। हमारा 28 तारीख की सुबह में 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा पर प्रथम चरण। दूसरा चरण हमारा शाम 7:30 बजे शुरू होकर पौने 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। तीसरा चरण 29 तारीख में सुबह 9 बजे शुरू होगा। अभी तक ज्ञानवापी मामले में ओवैसी ही मुखर हैं। उनके भाई औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाकर सियासी तापमान पहले ही बढ़ा चुके हैं, तो सीनियर ओवैसी एक और मस्जिद न खोने की दुहाई देकर अपनी सियासत लगातार चमका रहे हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की
कि आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? लेकिन देवबंद के मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन इस मामले में अहम हो सकता है, जहां मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े कई प्रस्ताव पास किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि देश भर में कई मस्जिदों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए हिंदू पक्षकारों ने पूजा के अधिकार की याचिका लगा रखी है। काशी, मथुरा और दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर स्थानीय अदालतें सुनवाई कर रही हैं। खैर से काम लें, आप शांति बनाए रखें, और जो ये मुद्दे उठ रहे हैं ये पानी के गोले की तरह है जो गुब्बारे की तरह फूलता है और फिर फौरन फूट जाता है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे मुल्क के अंदर संविधान है, हमारे मुल्क के अंदर अदलिया है, अदलिया पे भरोसा रखना चाहिए और अदलिया के जो फैसले, जो कोर्ट के फैसले आएंगे वो हमारे ही हक में आएंगे, जो हमारे काम हो रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की आपात बैठक की थी, जिसमें बोर्ड की लीगल कमेटी को मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करने की बात कही गई थी। देवबंद से पिंटू शर्मा और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।